गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 20 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया नंबर चैनल 20 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। आज का मोटिवेशन कोट क्या है? सपने मत देखो, लक्ष्य बनाओ। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब हर चीज़ फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तुम उठने लगे तो समझ लेना कि तुम तैयार हो। यानी ये सारी प्रक्रियाएं और आपके जीवन में होने लगे तो आपको खुद फील होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। आप खुद तैयार हो रहे हैं उस चीज़ के लिए और वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप बेकार हैं। आप सुबह उठिए, अपना नींद तोड़िए। सबसे ज़रूरी है नींद तोड़ना। अगर आप अपना नींद तोड़ के कुछ काम कर लेते हैं तो आपके लाइफ की सबसे अच्छी वो दिन है। अगर ऐसा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे कि आपको देखने के लिए लोग नीचे से ऊपर सर करके देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काम किया करिए। ठीक है, सपने मत देखा करिए कि हम ये बन जाए, वो बन जाए, ये बन जाए। नहीं, एक लक्ष्य रखिए और उस पर पूरा फोकस करिए। और आप अपना नींद जरूर तोड़िए सुबह में, और सुबह में उठ के पढ़िए। सुबह की हवा 100 बीमारियों की दवा होती है। यानी सुबह का हवा आप अगर लेते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है। सुबह दिमाग एकदम शांत रहता है। उस समय जो भी आप पढ़ेंगे वो आसानी से आपके अंदर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। चलिए, स्पेशल में यूपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी बीएड की परीक्षा 30 जुलाई से होने वाली है, तो उसमें आपसे 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 20 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, 20 जुलाई को क्या क्या हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 20 जुलाई को क्या क्या हुआ था? तो देखिए, 20 जुलाई का ही दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग के रूप में कोई इंसान पहली बार चांद की सतह पर पहुंचा था। तो चांद पर पहुंचने वाले, पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी था, वो क्या किया था, दिल्ली पे चढ़ाई करके वहाँ के राजा थे उनको मारकर क्या किया था, बंदी बना लिया था और वहाँ पे अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो 20 जुलाई को ये काम किया था। कब? 1296। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, कौन शुरू करेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना? यानी हर एक ब्लॉक में हर एक उत्पाद के लिए क्या योजनाएं शुरू की जाएंगी, मतलब रोजगार देने का ये प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। ये फिगर देख रहे हैं, यही है मनोहर लाल खट्टर। बात आई हरियाणा की, तो फिगर देख सकते हैं हरियाणा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हरियाणा। हरियाणा कहाँ पे है? पंजाब और दिल्ली और राजस्थान के बीच में है हरियाणा। हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन बनाएंगे नए क्वाड ग्रुपिंग? यानी खुद का एक ग्रुपिंग करने जा रहे हैं, अपने आप का एक अलग से, जैसे सेबी होता है या सार्क होता है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप बनते हैं ना, अपन कोई देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें कुछ एक नया कुछ करते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कौन एक और देश है जो मिलकर एक अलग ग्रुप बनाएंगे। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मिलकर एक क्वाड ग्रुप अलग से बनाएंगे। ये देखिए, बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो बाइडन। सब प्रेसिडेंट हो जाएंगे कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। तो अमेरिका के जो बाइडन है, ये हैं जो फिल्म दिख रहे हैं आप, यही है। अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। और एक और क्वेश्चन, अमेरिका WHO से क्या गया है, हट गया है। चलिए, अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर केंद्रीय एक नया चतुर्भुज
राजनयिक मंच स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। बात आई है इन देशों की, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और अमेरिका। तो फिगर में देख सकते हैं ये सारे देश कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए ये रहा पहले यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम का है यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका, और ये रहा आपका इंडिया। तो देखिए ये रहा आपका अमेरिका, ये रहा आपका इंडिया। और भी देश देख सकते हैं कौन कौन है। देखिए ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी जाएगी काबुल, ठीक है। और ये रहा आपका हिस्सा, देखिए ये रहा आपका पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। एक और था क्या, कजाकिस्तान। तो ये है आपका कजाकिस्तान, देखिए ये हिस्सा आपका है कजाकिस्तान का। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ये है उज्बेकिस्तान, देखिए ये है आपका उज्बेकिस्तान। तो पाकिस्तान के जैसे ही कुछ नक्शा है उज्बेकिस्तान का। तो ये सारे देशों के नाम है। चलिए फिर से इसमें देख लीजिए, ताजिकिस्तान ये यहाँ पे है, ये रहा है आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और किस उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हुआ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय है। देखिए जम्मू का, कश्मीर का और लद्दाख का, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। उनका नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख का। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर है। और जो केंद्रशासित प्रदेश होते हैं वहाँ का सारा शासन किसके हाथ में होता है, तो प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर ही मिलकर क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। वहाँ पे सीएम नहीं होते हैं। तो बात आई जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो देख लेते हैं फिगर में जम्मू कश्मीर कहाँ पे है और लद्दाख कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका लद्दाख, ये छोटा सा भाई का हिस्सा है लद्दाख। आइए है आपका जम्मू कश्मीर। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ये भारत का नक्शा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने जीती ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का अवार्ड। आप फिगर में देख रहे हैं इनका नाम बार बार आता है, ये बहुत बार जीत चुके हैं। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। यह आयोजक 18 जुलाई 2021 को यूनाइटेड किंगडम के सिल्वर स्टोन सर्किट में आयोजित किया गया था। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की करियर की यह 99वीं जीत थी। 99 बार ये क्या कहे हैं इस अवार्ड को अपने नाम किया है। 7 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं। कौन, लुइस हैमिल्टन। इनका नाम बार बार आता है। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए विजेताओं की सूची की घोषणा की गई है। तो ये कहाँ होता है, इसके बारे में सारा जानकारी देता हूँ मैं। 17 जुलाई 2021 को कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का समापन हुआ। समापन समारोह में स्पाइक ली की अध्यक्षता में जूरी ने पुरस्कार प्रदान किए। जूलिया डुरकोना ने अपनी फिल्म टाइटेन के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। टाइटेन के लिए मिला है। फाल्मे डी ओर जीता, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। 1993 में पहला जेन चैंपियन बना था। देखिए ये कहाँ पर हो रहा है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। ये है जूरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ ग्रुप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाता है। आज मैं आपको अपने चैनल पे बताऊँगा कि अमेजन से आप 25 से 30 हज़ार रुपये महीने कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा मेहनत करके। तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलता रहता है। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को मिला ओलंपिक पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के। बात है बांग्लादेश की, तो फिगर में देख सकते हैं बांग्लादेश कहाँ पे है। ये रहा भारत का नक्शा और ये रहा आपका बांग्लादेश। चलिए यूनिस ने 1980 के दशक में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो देखिए ग्रामीण बैंक जो हमारा है, पूर्वांचल बैंक जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी और सूक्ष्म ऋणदाताओं के साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया था। बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लारेंस प्राप्त करके
बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेंस प्राप्त करेंगे। उन्होंने दूसरी बार ट्रॉफी से सम्मानित किए गए हैं। यही है यूनिस, फिगर में देख रहे हैं, यही है यूनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गूगल क्लाउड ने भारत में कौन सा क्लाउड रीजन लॉन्च किया है? यानी एक वर्जन है, इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा। पहले गूगल क्लाउड चलता था, अब गूगल क्लाउड रीजन के नाम से दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है। गूगल के सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल के संस्थापक हो जाएंगे लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके कुल्लू में शुरू हुआ भारत का पहला बिच्छू फल मॉन्क फ्रूट उत्पाद अभ्यास? यानी यहाँ भी ये फल उगाए जा रहे हैं, ये कहीं और के फल हैं लेकिन यहाँ भी उगाए जा रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। चीन से बिच्छू फल जिसे कहा जाता है मॉन्क फ्रूट, जो एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्टिमुलर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनेंगे बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे जयराम ठाकुर। बात है हिमाचल प्रदेश और चाइना की, देख सकते हैं फिगर में हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और चाइना कहाँ पे है, तो ये आपका पूरा हिस्सा ये यहाँ से क्या है चाइना, इसके ऊपर क्या है रसिया है। तो ये चीज़ें आप नोट करते चलिए। किसने एनबी ड्राइव नामक एएल एल्गोरिथम विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास ने। अब ये क्या काम करेगा? एएल एल्गोरिथम क्या करेगा? तो आईआईटी मद्रास ने ये काम किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है। यानी किसके लिए? शोधकर्ताओं ने क्या किया है? कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं या जो वायरस होते हैं उनको पता करने के लिए एक एनबी ड्राइवर नाम का एक आर्टिफिशियल ऐप बनाया गया है, जिसके तहत आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास क्या करेगी? ये काम करेगी। बात आई आईआईटी मद्रास की, तो फिगर में देखते हैं ये रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, यहीं पे क्या है मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। WWF UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्र से बाहर है और मानव पशु संघर्ष दुनिया की 75% से अधिक जंगली बिल्ली की प्रजातियों को प्रभावित करता है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। UNEP मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नैरोबी, केन्या में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। IEOA ने किसको भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी BK सिन्हा को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन होंगे? नारायण रामचंद्र। भारतीय ओलंपिक संघ के आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और ये कहाँ पे हो रहे हैं ओलंपिक? टोक्यो। कहाँ पे? जापान की राजधानी टोक्यो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, UNDP इक्वेटर प्राइज किस संगठन ने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संगठन ने। अधिमलाई पंजुगुड़ीनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और स्नेहकुंजा ट्रस्ट संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रतिष्ठित इक्वेटर पुरस्कार 2021 के लिए 10 पुरस्कार विजेताओं में से एक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बीमन जालान की नई पुस्तक कौन सी लॉन्च की गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए द इंडिया स्टोरी। RBI के पूर्व गवर्नर बीमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। जेड एग्जाम बाय क्लिसर डोज फॉर यू। यह आपके लिए क्वेश्चन है, कहाँ के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुलाई में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख जाइए। और आपके जीवन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न होता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आज टारगेट है 100 लाइक का।
तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।